हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज फ्राइडे है 2 अगस्त। तो आज ऑफिस था मेरा, बट मैंने जल्दी लॉग आउट किया है। एक्चुअली आई डोंट नो, मीन्स डेवलपमेंट में कुछ इशू चल रहा है जो फिक्स होगा तो शायद फिर मुझे लॉग इन करना पड़े वेरिफिकेशन करने के लिए। बट अभी के लिए तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं लॉग आउट कर लेती हूँ। फ्रेश हो गई हूँ नाइसली, मैंने अच्छे से थोड़ा नहा धो के मैंने भगवान का पूजा पाठ कर लिया। तो सुबह मेरे पास टाइम नहीं था जिम विम जाने का, तो होता भी नहीं है सुबह जाने का, मुझे मन नहीं करता। जनरली कहते हैं कि सुबह एम्प्टी स्टमक जिम करो तो अच्छा है, बट मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं शाम को 5 o'clock या 5:30 जाती हूँ, मोस्टली 5 o'clock जाती हूँ। लेकिन आई थिंक टुडे इट्स 6 o'clock नाउ। तो अभी जिम के बाद डिनर भी हो गया। डिनर बोले तो एक्चुअली आज मैंने घर में बिरयानी बनाया था। सो अराउंड 2 o'clock मैंने लंच किया था, और मुझे हैवीनेस लग रहा था। मैंने कम ही खाया था एक्चुअली। फिर पता नहीं 4 o'clock जब मैंने अपने बेटे को, वो स्कूल से आया था और उसको जब मैंने लंच दिया था, तो फिर मुझे दोबारा थोड़ा सा खाने का मन किया था बिरयानी, एंड आई हैड इट। एंड उसके बाद मुझे गिल्टी जो फीलिंग होती है वो भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो लेट इट बी, लाइक आई कैन लेट इट बी कि मैं भी तो अभी मैं जिम जा रही हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कल मैं पूरे दिन फास्टिंग करने का, लाइक नो फूड। आई ड्रिंक वाटर, बट आई वॉज थिंकिंग आई नॉट हैव फूड। और मेरे लिए ईजी इसलिए होता है क्योंकि मैं किसी स्पिरिचुअल डे को पकड़ती हूँ अपने फुल डे फास्टिंग के लिए। तो कल सैटरडे है और छुट्टी भी है मेरा ऑफिस का, और मैं कृष्ण जी को और माँ काली को बहुत मानती हूँ। तो मेरा कनेक्ट भी होता है उनसे। आई जस्ट प्रे टू देम, एंड वट एवर इट इज़, लाइक आई हैव दैट कनेक्ट विद देम। सो श्री कृष्ण जी और काली माँ से कनेक्शन है। और एक सैटरडे जो होता है काली माँ के लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो आई जस्ट थॉट, मेरा जो गिल्ट था जो मैंने आज सही से नहीं खाया एंड ऑल दोज थिंग्स, I thought, why can't I just do some kind of fasting? And last few days say actually I was not able to focus so much properly on eating right and all. थोड़ा बहुत क्योंकि ऑफिस का भी काम पूरे दिन, जैसे सुबह एक बार बैठ जाती हूँ तो शाम तक कभी कभी होता है, कभी कभार रात भी हो जाते हैं, तो कभी कभार नहीं हो पाता है मुझसे सही से मैनेज करना अपने खाने पीने का। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एटलीस्ट इज़ गुड इफ़ आई डू सम काइंड ऑफ फास्टिंग 24, आई एम नॉट 24 hours. So my last meal was at 4 o'clock, little bit of like little small bowl of biryani, and then by 4:30 I had tea. So I was feeling little constipated, so I just had tea to fresh up. And then I thought, no, I'm not going to eat anything now, just I'll drink water. और कल पूरे दिन मैं सोच रही हूँ फास्टिंग का, so let's see how it goes. That's it, and now I'm ready to go and hit gym. Slowly I will try to go in the treadmill or that cycling and all those things. हाय गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ, और आई कुड नॉट पुश माई सेल्फ मोर बिकॉज पता नहीं मुझे थोड़ा सा लेथार्जी हो रहा था। तो मैंने 15 मिनट्स ये फिक्स किया और 15 मिनट्स ट्रेडमिल किया था, और उतने में ही मुझे घर आना पड़ा था क्योंकि मेरा बेटा भी उसके क्लास से वापस आ गया था। तो मैं घर आई, आके एक्चुअली मैं अपना बॉटल लेके जाना भूल गई थी। तो देन आई एम लाइक वेरी थर्स्टी एंड आई एम लाइक नॉट ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आई नो मुझे रात को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि फॉर मी आई ऑफन डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मुझे 7 o'clock के बाद एंड रात को मुझे और भूख नहीं लगती है। तो अभी कल सुबह देखना है कि कैसे आई कैन सस्टेन
सो आई जस्ट डॉक्यूमेंट हाउ आई एम फीलिंग एंड ऑल. एंड वन मोर थिंग इज, मैं बताना चाहती थी कि मैंने लास्ट जब निर्जला एकादशी था ना, लास्ट आई थिंक जून में था शायद से, तो तब जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ, तो मैंने उनके लिए वो निर्जला एकादशी किया था. मतलब उनके लिए हो या जो भी हो, बट फॉर मी आई पिक दोज काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डेज, बिकॉज उससे क्या होता है कि वो माइंड में रहता है कि हाँ बिग ओके आई एम डूइंग फॉर स्पिरिचुअलिटी और गॉड एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो थॉट प्रोसेस से मेरे लिए ईजी होता है. जस्ट लाइक दैट इफ़ यू गिव मी एनी रैंडम डे एंड आई विल से लाइक नो आई कैन नॉट स्टे, मतलब आई कैन नॉट डू एनी फास्ट एंड ऑल. सो इट्स आई डोंट नो, इट लाइक दैट फॉर मी. और आपके लिए कैसा है वगैरह वगैरह आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, बट मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था. मैंने जैसे शाम को बताया था ना कि कुछ इशू है तो डेवलपमेंट वाले डेवलपर्स फिक्स कर रहे हैं. तो अगर एक बार फिक्स करके आ जाए तो फिर हमें वैलिडेट करना होता है. तो अभी मैं फ़िलहाल वही कर रही हूँ. आई होप बाई 10:30-11 तक हो जाए एंड देन आई एम गोइंग टू रैप अप. उसके बाद मैं वीकेंड में तो कोशिश करती हूँ मैं अपना लैपटॉप खोलूँ भी नहीं, तो वही मेरी कोशिश रहेगी. बट लेट्स सी. एंड या मैंने कुछ नहीं खाया, जस्ट ड्रिंकिंग वाटर. माई वाटर बॉटल, आई मीन नॉट बॉटल, ग्लास है मेरा. हाइड्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो पीते रहो एटलीस्ट 4 लीटर, 3.5 से 4 लीटर. एंड या I'll see you tomorrow. और ये रहा मेरा ब्लैक स्क्रीन. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. तो आज सैटरडे है और अभी सुबह का 8:30 हो रहा है. तो मैंने अभी तक मैं अपना फास्ट कंटिन्यू कर रही हूँ. तो मैं क्यों फास्ट करती हूँ? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट 24 hours विदाउट ईटिंग. एट टाइम इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बट देन एवरीथिंग इज़ माइंड गेम. अगर आप सोचोगे, बहुत स्ट्रांगली सोचोगे तो ज़रूर कर पाओगे. और मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि अगर आप इन जनरल भी देखो, अगर मतलब आप मतलब 24 hours तो आप जगह नहीं रह सकते हो ना, उससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है. आप कंटिन्यूसली पढ़ तो नहीं सकते हो ना, जैसे कि जब हम स्टूडेंट रहते हैं कंटिन्यूसली हम पढ़ तो नहीं सकते ना, उससे हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है. तो वैसे ही हमेशा हमारा स्टमक जो डाइजेशन प्रोसेस में लगा रहता है हमेशा, तो उसको भी तो रेस्ट देना ज़रूरी है. अगर एक दिन हम रेस्ट देंगे तो वो और अच्छे से फंक्शन करेगा नेक्स्ट डे. ऐसा मेरा बिलीफ, और मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकली बताया है, ठीक है, और लॉजिकली बताया. तो एनीवेज it's not easy to do it, but it's all about mindset, and I don't know how I am going to do it, because मेरे लिए till 8:30 and all is nothing, because मैं तो ये रेगुलरली करती थी. जब मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी रहता है तब भी मेरा कंटिन्यू रहता है. तो जो मेन मतलब डिफ़िकल्ट टाइम आई बिलीव लाइक जब मेरा लंच और ब्रेकफास्ट और लंच टाइम में होगा, लाइक 10 to 2 o'clock. एंड देन उसके बाद आई होप बिलीव वो सही हो जाएगा, क्योंकि वही मेरा पीक टाइम होता है भूख लगने का, लाइक हंगर पैंक्स का, लाइक 10 to 2 o'clock. क्योंकि या वैसा, क्योंकि मेरा रूटीन भी वैसा है, क्योंकि आई टेक नाइस लंच. तो उसके बाद लंच के बाद मेरा फूड इनटेक भी कम हो जाता है. बट मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं कि अगर आपको भी अगर फास्टिंग करना है ऐसे, तो आप छोटी छोटी किस चीज़ का तो आप ध्यान कर सकते हो, और किससे आप अपना जो फास्टिंग का जो प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल कर सकते हो, और जो पर्सनली मैं खुद भी फॉलो करती हूँ. ठीक है. फर्स्ट थिंग, एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि आई पिक सम स्पिरिचुअल डे, क्योंकि इट्स इजी फॉर मी टू डू. वो माइंड में रजिस्टर होता है कि या टुडे इज़ ए स्पिरिचुअल डे. लाइक कई लोग श्रावण मास के मंडे करते हैं वगैरह वगैरह. तो आई पिक द स्पिरिचुअल डेट्स. तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ये पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ, ठीक है.
मैं ब्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम ब्रश करते हैं, आफ्टर दैट ब्रश का टेस्ट वगैरह वगैरह, उसके बाद मुझे खाने का मन करता है। उसके बाद मतलब क्योंकि इट्स ए डेली रूटीन राइट, कि ब्रश किया उसके बाद अपना खाना स्टार्ट करना है, ब्रेकफास्ट करना है या जो भी करना है। तो आई डोंट डू इट, क्योंकि जब तक मैं ब्रश ना करूँ तब तक मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो वो माइंडसेट है। तो एक दिन के लिए आई नो आई डोंट डू इट, आई डोंट ब्रश इंटेंशनली, आई डोंट ब्रश, क्योंकि एक बार वो पेस्ट का टेस्ट चला गया तो फिर मुझे लगता है कि सारे टेस्ट बड्स मेरे एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, ब्रश नहीं करती हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, आई स्टार्ट टेलिंग माई बॉडी एंड माइंड कि आज मैं फास्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव यू रेस्ट। तो ऐसे मैं बोलती हूँ, तो मुझे ये मेरा बिलीव है कि जो मेरा कॉन्शियसनेस है ना, वो भी सुन रहा है, वो भी समझ रहा है कि अच्छा ठीक है, आज मैं मतलब मेरा रेस्टिंग डे है। मैं रोज़ रेडी रहता हूँ, खाना आएगा तो कब मैं पचाने में लगूंगा, बट आज मेरा रेस्टिंग डे है, तो आज मुझे कुछ नहीं करना। तो वो मैं खुद बोलती हूँ कि मैं खुद मतलब लाउडली बोलती हूँ, ताकि हमारे ईयर्स सुन सके और ये हमारे ब्रेन तक जा सके, रजिस्टर हो हमारे ब्रेन तक। तो मैं बोलती हूँ कि आज मैं आपको रेस्ट दे रही हूँ, आज बॉडी आई एम गिविंग यू रेस्ट, टुडे सोल आई एम गिविंग यू रेस्ट, you need not to work anything, okay, you need not to work, you can just rest, today I am not giving you any digestion work, so you can rest। तो ये मैं बोलती हूँ कॉन्स्टेंटली, और ये बहुत ईजी करता है मेरे काम को। सो थर्ड पॉइंट है कि स्टे अवे फ्रॉम फूड। मतलब कहीं पे कुछ अच्छा बन रहा है तो मतलब, क्योंकि अगर आप खाना को देखोगे तो ऑफ कोर्स आपको कभी कभार खाने का मन करेगा, तो स्टे अवे ना, एक दिन की तो बात है। ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों को मत देखो, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रखो। तो कैसे मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, जो भी आपका हॉबी होगा, जैसे कि कभी कभार मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो एंड देन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अन अदर एक्टिविटी, कुछ भी अगर एक्टिविटी होगा, जैसे कि आज जैसे कि मेरा, जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअल डे है, तो आई विल टेक मोर टाइम टू डू पूजा पाठ एंड ऑल। तो मैंने अभी फूल भी ऑर्डर किया है जेप्टो से, और मैं फूल का माला लिटरली बनाऊंगी घर पे। तो बना के करने में टाइम लगता है, तो उससे क्या होता है कि मैं अपना टाइम एंगेज कर रही हूँ इस सारे एक्टिविटीज़ में। और आज छुट्टी भी है तो घर पे है, टाइम है, और देन रिलैक्स, आई टेक रेस्ट। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा ब्रेन मतलब बहुत प्रेशर होता है ऑफिस का कभी कभार, तो क्योंकि काम रहता है, कभी कभार कम होता है, लेकिन कभी कभार कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए चीज़ जो इजीली नहीं होता है, तो हमें यहाँ वहाँ पूछना, मतलब दूसरे टीम से कम्युनिकेट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो मंडे टू फ्राइडे मतलब बहुत ही हेक्टिक होता है, ठीक है। सुबह से अपना खाने पीने का भी देखो, फिर अपना ऑफिस करो। तो आई एम लाइक सैटरडे तो मेरे लिए पूरा रेस्टिंग टाइम होता है। हाँ, कभी कभार बाहर जाने का होता है, बट देन व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक फास्ट टुडे, सो आई जस्ट थॉट कि आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूँगी। अब पर्सनली मैं एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं करती हूँ आज के दिन, एंड मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ही करूँ। I lie down, I read books, और I see some podcast, कुछ अच्छे ज्ञान की बातें, जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप वो करो। तो वैसे रेस्ट करो, मतलब सेल्फ लव। नाउ आई वाज थिंकिंग कि मुझे सैटरडे का ही टाइम होता है जब मैं अपना फेस थोड़ा क्लीन करती हूँ स्क्रबर से, या जो भी है मेरे पास, तो वो भी करूँगी। तो वैसे ही मैं एंगेज करती हूँ, तो वैसे या तो ये सबसे ये भी एक बात है कि मतलब आप अपने आप को किसी और काम में एंगेज करके रखो तो बेटर होगा। आपको ज़्यादा आप सोचते नहीं, अब जितना सोचोगे ना कि ओ माय गॉड मैं फास्टिंग कर रही हूँ, तो वो ब्रेन वैसे काम करेगा। तो वो ब्रेन सोचेगा अरे यार ये तो फास्टिंग कर रही है, इसको तो अभी कुछ खाना, इसको भूख लगने वाली है। नो, ऐसे नहीं करना है अपने को, ऐसा नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि आई एम गिविंग रेस्ट टू माई बॉडी, आई एम गिविंग रेस्ट टू माई गट, आई एम गिविंग रेस्ट टू माई स्टमक,
ऐसे सोचना है अपने को, ठीक है। तो मेरे लिए तो मेन ट्रिक वही है कि मैं अपने बॉडी को सुबह से बोलते रहती हूँ कि भाई आज मैं नहीं खा रही हूँ बिकॉज आई विश टू गिव यू सम रेस्ट। मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो ये वो थॉट मतलब वो मेरा बॉडी मतलब सुनता है, ब्रेन कर अंडरस्टैंड। है तो मैं 11 o'clock से 2 o'clock तक सो गई थी। थोड़ा रेस्ट भी लिया एक्चुअली। समटाइम्स होता है ना कि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे लेजीनेस या वीकनेस जैसा लग रहा था। वीकनेस एग्जैक्टली नहीं, बट थोड़ा सा ड्राउजी लग रहा था। तो बस मैं बेड में ही थी, तो मैं बस सो गई थी 11 से 2 o'clock तक। उसके बाद मैं उठी, नहाया, और तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि 5 बजे 24 आवर्स ख़त्म हो जाएगा आज के, एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू नाउ, एंड आई जस्ट थॉट कि आई गो एंड गेट सम ब्रेड फ्रॉम द सुपरमार्केट, और मैं अपने लिए थोड़ा सा पनीर सैंडविच बना लूँगी, एंड आई ब्रेक माई फास्ट विद दैट, क्योंकि पूरा का पूरा कार्ब्स लेना तो सही नहीं होगा। तो बेटर आई टेक, उसमें थोड़ा सा मैं कुकुम्बर है मेरे घर पे, इंग्लिश कुकुम्बर, तो मैं उसको इंक्लूड करूँगी, और थोड़ा सा मैं 2 ब्रेड एंड देन पनीर इंक्लूड किया। तो पनीर में प्रोटीन फैट्स दोनों होते हैं, तो फट से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा, सही रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई गो एंड ग्रैब सम ब्रेड फ्रॉम द सुपर मार्केट बिलो माई अपार्टमेंट। या बच गया, मैं अपने लिए अपना ब्रेड सेंक रही हूँ इसमें। फर्स्ट जस्ट थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगी, दैट्स इट। तो ये मैंने थोड़ा सा शेजवान सॉस लिया है एक्चुअली, जस्ट फॉर थोड़ा सा स्पाइस वाला ये के लिए, टेस्ट के लिए। और इसके बाद मैं इसमें ना सिर्फ पनीर के ऐसे स्लाइसेस डालूँगी। तो ये मेरा सिंपल सा पनीर सैंडविच रेडी है, दैट्स इट। पनीर सैंडविच के साथ मैं थोड़ा सा ले लिया कुकुम्बर और चाय। दिस इज़ ऑल्सो विदाउट शुगर, मैं चाय में चीनी नहीं लेती हूँ, तो मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। इट्स अराउंड 5:15। तो ये रहा मेरा फर्स्ट मील। सो 2 पनीर सैंडविच, a little bit of cucumber and the चाय इज़ विदाउट शुगर। तो ये रहा मेरा प्लेट। सो आज का मैं 24 आवर्स का फास्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:15, तो आई एम गोइंग टू हैव माई मील, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।